दुनिया की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला की मैं आज बात करने वाला हूं। यानी मैं वादी कश्मीर यानी जन्नत कश्मीर के गुलमर्ग की बात करने वाला हूं। आप सबको यह मालूम होगा कि दुनिया में मानी जाने वाली जगह है गुलमर्ग, खूबसूरती के लिहाज से। और विंटर्स में जब पूरा कवर्ड स्नो से कवर्ड होता है तो वाकई ही एक जन्नत का एहसास हो जाता है। इस आर्टिफिशियल दुनिया में, इस आरजी दुनिया में जन्नत का एहसास हो जाता है जब इंसान गुलमर्ग की तरफ जाता है, गुलमर्ग जाता है। और स्पेशली जब एक टूरिस्ट या लोकल गंडोला केबल कार राइड में ऊपर पहाड़ों पे चला जाता है, चाहे वो कुंगडोरी की बात हो या फरवाट की बात हो। लेकिन सब ये मानते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है गुलमर्ग। मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम लोग देते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, पूरे दुनिया में मशहूर है जगह। लेकिन ये सबको मालूम होना चाहिए कि इस जगह को बनाने में लोगों का खून पसीना, लोगों ने अपनी जानें तक दी हैं इस जगह को इस मकाम पे पहुंचाने के लिए। लोगों ने अपनी जानों तक को निशावर किया है। यह बात सच है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, 2017 में कुछ गाइड्स की डेथ हुई जब गंडोला में वो एक हादसा हुआ। उससे लास्ट ईयर एक गाइड की डेथ हुई। इस तरह के न जाने पता नहीं कितने लोगों ने वहां अपनी जानों को दिया है, खून पसीना एक करके उस जगह को इस मुकाम तक पहुंचा है कि आज दुनिया की खूबसूरत जगहों का जब नाम लिया जाता है तो गुलमर्ग का नाम उसमें सर फहरिस्त पे आता है। और वादी कश्मीर में भी अगर खूबसूरती की बात करें तो सर फहरिस्त में गुलमर्ग ही आता है। उस जगह को बनाने में लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। और वो लोग कौन है? वो वहां के रहने वाले हैं, उस इलाके के आसपास के रहने वाले लोग हैं। चाहे वो गाइडिंग करते हो, चाहे वो पोनी वालाज हो, चाहे जिनको हम घोड़े वाला कहते हैं, या एटीवी राइडर्स हो, सुनो मोबाइल बाइक वाले हो, या स्की सिखाने वाले। देखिए विंटर्स में सबसे बड़ा एडवेंचर अगर गुलमर्ग में कोई है वो आइस स्केटिंग है, और स्कीइंग और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो उसको सिखाने के लिए भी ट्रेनर्स हैं। वहां के लोगों ने उस पर भी बहुत सारी कुर्बानियां दी है। तो मुझे लगता है सरकार को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। आप जो कंप्लेन करते हैं, मैंने बहुत बार ये भी सुना कि गाइड्स वहां पे ये करते हैं या पोनी वाले ये करते हैं, वो ये करते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। वो सदियों से चलता आ रहा है। ये ऐसी जगह है गुलमर्ग जो लाखों परिवारों को आज रोजगार फराहम करता है अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं आप सबके सामने ये अपनी बात रखना चाहता हूं कि सरकार बार बार इसी गुलमर्ग के रिलेटेड फैसले लेती है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो गुलमर्ग के लोगों को कॉन्फिडेंस में कभी नहीं लेती है। जिन लोगों ने खून पसीना दिया इस गुलमर्ग को, जिन्होंने गुलमर्ग को इस मकाम तक पहुंचाया, देखिए मैं नहीं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल किया होगा, लेकिन अगर वहां पे रोल असल में देखेंगे तो गुलमर्ग को बनाने वाले गुलमर्ग के लोग हैं, पोनी वाले हैं, गाइड्स हैं, स्की ट्रेनर्स हैं, सुनो मोबाइल वाले हैं, एटीवी वाले हैं। क्योंकि सुनो मोबाइल और एटीवी वाले वो भी पोने वाले रह चुके हैं, वो भी गाइड्स रह चुके हैं। तो उनका बनाने में रोल है गुलमर्ग को। असली हकीकी रोल अगर किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो उन लोगों को जाना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को हमेशा कोई भी फैसला अगर वो लेगी रिलेटेड टू गुलमर्ग, स्पेशली रिलेटेड टू गुलमर्ग, तो उनको हमेशा से इन एसोसिएशंस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ताकि इनके रोजगार पे कोई असर ना पड़े। इनके रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो डिपेंडेंस इनकी बनी है इस पे, जो अल्लाह ने इनकी रोजी इसमें लिखी है, वो खराब ना हो, वो मुतासिर ना हो। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि सरकार इस चीज की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देती है। सरकार ने हमेशा से अभी जो भी डिसीजंस ले रही है उन लोगों के खिलाफ होते हैं। लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया जब उन्होंने ऑफलाइन से ऑनलाइन केबल कार की टिकटिंग शिफ्ट की, उससे हजारों नौजवानों का रोजगार मुतासिर हुआ, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार टस से मस नहीं है, एक तरफ से रोजगार भी नहीं देती है, दूसरी तरफ से रोजगार लोगों से छीन रही है। उसके बाद जब हमने अपनी आवाज उठाई तो हमें एफआईआर लगाया गया, उसमें मैं भी उस एफआईआर में हूं, 13 लोगों को एफआईआर लगाया आवाज दबाने के लिए। लेकिन अल्लाह के यहां देरी है, अंधेरी तो नहीं है, वो फैसला खुद करेगा। और आज मैंने सुना और एक फैसला, मैंने पोस्ट भी वो शेयर किया था, एक ऑर्डर और केबल कॉर्पोरेशन का आया है कि जनाब सेकंड फेज से ऊपर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को अलाउड नहीं किया जाएगा, जो कि तब से है जब से गंडोला बना है। और जब गंडोला था भी नहीं तब ये गाइड
काम करते थे, ये पोनी वाले काम करते थे अपने कंधों पे उठा के। तब भी अफरवाड़ था, तब भी कुंडोरी थी, और तब भी इन दो जगहों का नाम भी था, गुलमर्ग का नाम भी था, जब आपका केबल कार भी नहीं था। केबल कार जब बनाया गया तो हमेशा से अगर कोई प्रोजेक्ट किसी जगह बनाया जाता है तो उसकी जो रेवेन्यू जो होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंट लेके उस एरिया पे स्पेंड किया जाता है, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये नहीं किया गया। अब यहां पे ये था कि ये लोग रोजगार कमाते थे, इनको फ्री सर्विस एक मिलती थी कि ये जब टूरिस्ट के साथ ऊपर जाते थे गाइड, तो उनको गाइड करते थे, उनको फ्री एक सर्विस मिलती, इनका पास मिलता था। अभी गंडोला ने, केबल कारपोरेशन ने एक ऑर्डर निकाला कि जनाब किसी को भी अलो नहीं किया जाएगा फ्रॉम सेकंड फेज टू अफरवर्ड। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस ऑर्डर इज टोटली अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which gives right to life and personal liberty and that also which also guarantees right to livelihood। अपना रोजगार कमाना फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, उसको यहां पे खत्म किया जा रहा है, लेकिन किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपका कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, आप और एक गंडोला बना सकते हैं। लास्ट ईयर अपने रेवेन्यू 100 करोड़ का दिखाया, कहां रखा आप लोगों ने? कीजिए ना इस्तेमाल, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो आप रोजगार छीन नहीं सकते ना, आप और रोजगार दे दीजिए, आप छीन नहीं सकते। इस बार आपने ये जो ऑर्डर निकाला, इससे तकरीबन हजारों परिवार मुतासिर होंगे, इनके रोजगार, इनकी एजुकेशन, इनके हेल्थ, सब कुछ बिगड़ जाएगा इससे, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको चीजें, और इसमें सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात है इस ऑर्डर में, वो ये है कि आप मुझे बताइए, गाइडिंग का मतलब जब बाहर से टूरिस्ट आता है उसको गाइड इसलिए साथ होता है ताकि वो उसको लोकल चीजें दिखाए और उसको बताए कि जनाब क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप सेकेंड फेज से टॉप अफरवर्ड तक उसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो टूरिस्ट क्या देखेगा? उसको क्या पता है अफरवर्ड किधर है, ये किधर है, वो किधर, उसको कुछ भी नहीं पता। उसको थोड़ी ऐसे तमाशा देखने जाना है। और एक सबसे बड़ी चीज, इन्होंने कहा कि अगर वो गाइड जाएंगी भी तो उनको नॉर्मल चार्जेस की जाएंगे। आपने गाइडिंग ने, गवर्नमेंट ने फीस रखा है 900 रुपीज। दैट मीन्स अ गाइड कैन चार्ज ओनली 900 रुपीज और 1000 रुपीज फ्रॉम अ टूरिस्ट फॉर द होल डे। बट अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर इटसेल्फ सेज कि उसको 1000 देना पड़ेगा फॉर दैट राइड, फॉर दैट वेरी राइड फ्रॉम कुमडोरी टू अफरवाड। दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह का ऑर्डर, क्या इसमें कोई सोची समझी मतलब बिल्कुल समझ के बाहर है। सरकार बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान नहीं दे। एक तरफ से बड़े वादे, मैं नहीं कह रहा हूं, लीव एवरीथिंग असाइड, लीव पॉलिटिक्स असाइड, दिस इज अ मैटर ऑफ लाइवलीहुड and it will definitely affect thousands of families and it will completely destroy them. This is what the government of India is, government of Jammu and Kashmir is presently doing. I just want to bring it to the notes of LG administration, especially to the honorable LG Manoj Sinha ji। कम से कम इस चीज पे ध्यान दीजिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी मैं ये बात पहुंचा, मैंने इनफैक्ट उनको लेटर्स भी फॉरवर्ड की है to both to the LG office and as well as chief secretary को भी मैंने लेटर रखी है regarding this matter and the matter that's already pending, जहां से आपने टोटल ही जो रिजर्वेशन गाइड्स की होती थी उसको भी खत्म कर दिया था, वहां पे भी उनका रोजगार बहुत मुतासिर हुआ। आज तो पूरा खत्म ही कर रहे हैं आप। दिस इज व्हाट यू पीपल आर डूइंग। देखिए, यहां पे एक बंदे के रोजगार का मसला नहीं है, हजारों परिवारों का मसला है, यानी लाखों लोगों का मसला है। लाखों लोग गुलमर्ग से अपना रोजगार कमाते हैं, अपने परिवारों को चलाते हैं, रोजी रोटी का इंतजाम वहां से करते हैं। अगर आप इस तरह का सिस्टम चलाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप तरक्की की राह के ओर जा रहे हैं, आप पूरा बैकवर्ड। देखिए, रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग। आपको पब्लिक रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग, ये बात आप क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, आपको रेवेन्यू कमाना है, गवर्नमेंट को लेना है, टैक्सेस, वो ये सारी चीजें, दैट्स राइट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। बट वहां पे देखना चाहिए कि कहीं किसी का रोजगार तो मुतासिर नहीं हो रहा। हाउ मच यू विल अर्न फ्रॉम दिस? यू आर सेइंग कि एवरी डे अगर हम 100 या 200 सर्विस प्रोवाइडर्स को लेते हैं, अगर आप हर दिन 200 सर्विस प्रोवाइडर को नहीं ले जाएंगे तो उससे क्या आपको रेवेन्यू जनरेट होगा? टोटल इन ईयर वो कितना होगा? तो क्या आप उतने परिवारों को उससे रोजगार दे पाएंगे? कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको सोचना चाहिए। ये इस तरह के मतलब मैं कहूंगा आंख बंद करके ऑर्डर्स नहीं निकालने चाहिए। दिस ऑर्डर शुड गो बैक, इसको रोल बैक करना चाहिए, रिवोक करना चाहिए, केबल कॉर्पोरेशन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कम से कम सोचिए, अपने आप हैंडसम तरीके से हैंडसम सैलरी लेते हैं, हैंडसम चेयर्स पे बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, एंजॉय प्रोटोकॉल करते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, तो उसके बरक्स आपको ये 1000 रुपया दिखता है। किसका? उस गाइड का, उस मजदूर का, उस घोड़े वाले का। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कम से कम ये देखना चाहिए, अगर आपका बच्चा डिजर्व करता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, अगर आपका बच्चा डिजर्व करता है
बिस्को में पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी हाई फाई स्कूल्स में, बनिहाल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, अगर वो डिजर्व करता है तो एक गरीब का, एक पोनी वाले का, एक गाइड का बच्चा भी डिजर्व करता है कि वो कम से कम एक अच्छी एजुकेशन हासिल करे, उसको एक अच्छे इलाज का इंतजाम रहे, उसके एक अच्छे माहौल का इंतजाम रहे, वो भी डिजर्व करता है। तो यू मस्ट थिंक ऑन दिस थिंग एंड यू मस्ट रिवोक दिस ऑर्डर। जो भी आपने निकाला है इसको वापस ले जाना चाहिए आपको। ये मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विद इन डेज, जैसे प्रॉमिस किया गया है कि विद इन डेज इसको वापस किया जाएगा। वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। लीव पॉलिटिक्स असाइड, जो भी आपको पॉलिटिक्स में करते हुए दिखेगा उसको, जो आपको चाहिए लीगली करना चाहिए उसको साथ आप कीजिए, बट दिस इज अ मैटर ऑफ लाइवलीहुड, और वो भी एक नहीं, हजारों लोगों का, हजारों फैमिलीज का, लाखों लोगों का। तो यहां पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यहां पे कोई पॉलिटिक्स, नथिंग, नॉट एट ऑल। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि इसको वापस कीजिए और इन लोगों को अच्छी तरीके से अपना रोजगार हक और हलाल तरीके से कमाने का मौका जो था इनके पास उसको ना रोकिए कृपया करके। ये मेरी आपसे गुजारिश है।